नारद राम संवाद। वीरवंत भगवंत देखी नारद मन भा सोच विशेषी मोर साप करी अंगीकारा सहित राम नाना दुख भारा। भगवान को वीर्य युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोकियो जाय पुनि न बनी अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख पर सीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जान जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मितवानी प्रेम सहित बहु भांति बुखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बिठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब जोरी सरो रूपानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले। सुनो उदास सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर माग्यो स्वामी जद्पि जानत अंतर्यामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर स्वभाव जन सन कबू की करे दुराव। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी जो मुनि बर न सकियो तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? तुम ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि से तुम नहीं मांग सकते? जन कहु कुछ उदय नहीं मोरे अस विश्वास तजिउ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई अस वर माग्यो करो ठिठाई। मुझे भक्ति के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका होई नाथ अध खगन बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी है ना राम नाम सब नामों से बढ़कर हो तो पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राकारणी भक्ति तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल बस्यो भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारा गण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवं मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु बदनायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथे जाने पुनि नारद बोले मृदुवाणी। राम जब प्रेरु निज माया मोहि मोहि सुनियो रघुराया।
श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फुल कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवह मैं चायो की ना प्रभु कही कारण करे ना दीना। सुन मुनि तो ही कहो सर रोसा, भजे जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करियो सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, गए शिशु बख्श अनल अहि बाधाई। तह राखे जननी उर्गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग की ओर सांप को पकड़ने लगता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथ अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचली बाता। मोरे प्रौढ़ तन्य सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मुझे शिशु पुत्र के समान है। जनै मोर बल निज बल ताहि, दुहि कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के बधारी। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान के प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री को अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषण सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन हर्षप्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समझाई, तिनके शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाहा आदि मेंढक हैं। इसको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदनों के समूह, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल शरीरु वृंदा, होई हिम तिन दहन सुख मंदा। पुनि ममता श्वास बहुताई, पहुली नारी सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जने सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लोक निकर सुखकारी, नारी निर्भय रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वंशी समत्रिय करी प्रवीणा।
पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूलप्रद परमदा, सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनि यह जय जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मेरे जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, पुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहे कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रंगनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का श्री पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रु के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो।